अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंडिया वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। ये जनाब कोई बिल्कुल भी इसको हम कोई इत्तफाक नहीं कह सकते, बल्कि ये यकीनी तौर पर शायकीन की तरफ से एतराज़ उठाया जा रहा है कि इंडिया को मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैचेस हैं उनके अंदर टॉस जितवाया जाता है। न सिर्फ टॉस जितवाया जाता है बल्कि इनकी मर्जी के अंपायर जो हैं वो ग्राउंड में खड़े किए जाते हैं। उन अंपायर से अपनी मर्जी के फैसले लिए जाते हैं। सिर्फ फैसले नहीं लिए जाते बल्कि इवन के जो ग्राउंड अंपायर की जो गलतियां हैं उनको सुधारने के लिए या उनको दुरुस्त करने के लिए जो टीवी अंपायर, थर्ड अंपायर मौजूद होता है, थर्ड अंपायर के जरिए भी इंडिया के हक में फैसले लिए जाते हैं। इट्स इंडियन क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी। ये आईसीसी क्या खेल खेल रहा है और किस तरीके से ये इंडिया को हर टूर्नामेंट जीतने के लिए पूरी तरह से फेवर देता है। इवन के एशिया कप के अंदर जिस तरह से टॉसेस जितवाए गए इंपॉर्टेंट मैचेस में, पाकिस्तान के खिलाफ खासतौर पर आखिरी दोनों मैचेस में जो टॉस थे वो अमेजिंगली दोनों दफ़ा जो है वो इंडिया को दिए गए। और ये बड़ा एक इसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं शायकीन क्रिकेट की जानिब से। 21 तारीख को जब 21 सितंबर को जब ये मैच होता है टॉप 4 टीम्स के दरमियान, उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, तो उसमें भी सुपर 4 में इंडिया को टॉस जितवाया जाता है जब पाकिस्तानी कप्तान बोलते हैं हेड लेकिन टेल। और सेम सिचुएशन बनती है फाइनल के अंदर 28 तारीख को कि हेड मांगते हैं लेकिन टेल जो है वो आता है। इसके ऊपर आखिर बाकायदा एक मॉनिटरिंग और चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा जाता कि एक ऐसा सिस्टम नाफिज होना चाहिए कि जब टॉस का सिक्का ज़मीन पर गिरे तो सबसे पहले उसके ऊपर कैमरा पहुंचना चाहिए, ना कि एक अंपायर। और वो जिस तरह अगर आप फैसलों को डिसाइड करने के लिए थर्ड अंपायर की तरफ जाते हैं तो क्यों मैच के इस इम्पोर्टेंट अहम तीन फैक्टर के ऊपर आप जो है वो बिल्कुल इसको एक इंडिविजुअल के ऊपर, इवन कप्तान भी नज़दीक नहीं जाते देखने के लिए कि सिक्के का कौन सा रुख ऊपर आया। सिर्फ एक बंदा अनाउंस करता है, ऐलान करता है कि जी ये जो है वो हेड है या टेल है। तो ऐसी सूरत में यकीनन जो है वो शायकीन सवालात उठाएंगे। यहाँ पर कैमरे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, या टॉस जो है वो उसको आज के इस जदीद दौर में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के जरिए किसी कंप्यूटर के ऊपर बाकायदा एक उसमें क्यों नहीं किया जाता। ये एक जो है वो शायकीन क्रिकेट की जानिब से बड़ा ज़ोरदार सवाल जो है इस दफ़ा उंगली उठाई जा रही है, क्योंकि इसमें जहाँ पर आईसीसी के ऊपर इंडिया का इतना शदीद इन्फ्लुएंस है तो वहीं माली मामलात के साथ साथ अब क्रिकेट के फैसलों के ऊपर भी वो असरअंदाज होना चाह रहे हैं। यकीनी तौर पर फ़खर जमान का जो कैच था 21 सितंबर को होने वाले मैच में, जिस तरीके से उंगलियाँ फील्डर की जो है वो अभी दूर थी और बॉल जो है ज़मीन से टकराने के बाद उनके हाथ में आता है, इंडियन फील्डर उसको कैच प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। लेकिन थर्ड अंपायर इतनी बड़ी मिस्टेक करता है और वो फ़खर जमान को, पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कि मेन खिलाड़ी को, अहम तरीन खिलाड़ी को जो है वो आउट करार दे दिया जाता है। थर्ड अंपायर गलती करता है जबकि उसका काम गलतियों को सुधारना है। उसने डिफरेंट एंगल्स में जाना पसंद ही नहीं किया, बल्कि एक ही एंगल से दूर से उस फैसले को ले लिया। और हालांकि इस जदीद दौर में हर एंगल से कैमराज जो हैं वो अपनी कवरेज कर रहे होते हैं और उनको जूम करके बड़े अच्छे अंदाज में चेक किया जा सकता है, लेकिन ऐसी जहमत गवारा ही नहीं की। दूसरी जानिब एक तनाज़ा एंडी पाइक्रॉफ्ट की सूरत में सामने आया। शदीद बुरी एम्पायरिंग में यानी मैच रेफरी जो है वो खुद आके रोकता है कि जी आप दो टीम जो हैं वो आप हाथ नहीं मिलाएंगे। ये फैसला अंपायर को या एक मैच रेफरी को ये करने का इख्तियार किसने दिया? वो मैच रेफरी कैसे दो कप्तानों को ये रोक सकता है कि आप जो है आईसीसी रूल्स वायलेट करेंगे? सो जनाब ये एक बड़ा अंपायरिंग का एक ऐसा फुकदान है कि जिसकी वजह से इंडिया को जिसकी बिना के ऊपर जो है वो सपोर्ट मिल रही है। और इसके बाद एक जो आखिरी प्रॉब्लम गुज़श्ता रोज़ देखने को मिला कि सूर्या कुमार यादव कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम जो थे, उन्होंने पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पीसीबी के चेयरमैन और सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी वसूल करने से इनकार कर दिया और कहा जी कि हमारी फरमाइश है। इस कदर इन्फ्लुएंस चाहते हैं कि जी हमारी फरमाइश है जी यहाँ पर अब मेहमान खसूसी जो है वो चीफ गेस्ट वो चेंज होना चाहिए और पाकिस्तान से उसका ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। तो इस कदर ये इन्फ्लुएंस अपना क्रिकेट के ऊपर ये लाना चाहते हैं कि जिसके बाद सही मेरे ख्याल में दुरुस्त अंदाज में मोहसिन नकवी ने इनको रिस्पॉन्स दिया और बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में जो है वो
ट्रॉफी मेडल्स इनको दिए बगैर साथ समेट कर ले गए कि लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो चलो छुट्टी करो, और बिल्कुल दोस्ती है इनके साथ ताकि इनके दिमाग दुरुस्त हों। ये जो हुक्म देंगे वो हुक्म हर सूरत में पूरा होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इनका ख्याल था कि हम नहीं लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि जी हमें किसी और के हाथ से मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप जितने भी लाडले हैं ना जी, तो लाड प्यार अब आपका जो है ना ये इसको ख़त्म होना चाहिए। आपको जैसे बाकियों के लिए जो रूल्स हैं वो रूल्स आपके लिए भी होने चाहिए। टॉस के जोर पर आप मैच जीत रहे हैं, याद रखिएगा, क्योंकि जो दुबई की विकेट है वो ख़ास तौर पर इसके ऊपर जो ग्रास है उसके ऊपर ड्यू फैक्टर की वजह से सेकंड बॉलिंग जो है वो बड़ी ही मुश्किल है। सेकंड बॉलिंग बहुत मुश्किल है क्योंकि बॉल ग्रिप नहीं हो पाता, गीला हो जाता है, और इसमें पाकिस्तानी बॉलर्स को आखिरी दोनों मैचेस में एक इम्तहान से गुजरना पड़ा। मैं गुड लक बोलता हूं क्योंकि पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया दोनों मैचेस में, लास्ट 2 मैचेस में, और सिर्फ टॉस के जोर के ऊपर अगर हमें पहले बॉलिंग मिली होती तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इंडिया जो है वो अच्छा स्कोर कर पाता, क्योंकि वो उस वक्त बॉल जो है वो पूरी तरह से बॉलर के हाथ में आ रहा था। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान टीम ने बड़ा बेहतरीन फाइट बैक किया। पहले मैच में बुरा परफॉर्म करने के बाद अगले 2 मैचेस में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर फॉर द ग्रीन शर्ट्स। अल्लाह पाक इन सबको कामयाबियाँ अता फरमाए। हम सबका, हमारा इनके साथ जो है वो साथ होना चाहिए, हमें इन्हें बैकअप करना है, इनका मोरल हाई करना है। अगर आपने अभी तक उर्दू जायज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि क्रिकेट की खबरों, तजज़ियों और तबसरों के साथ हम आगे बढ़ते रहिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर फैसल जहाँ को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने